हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वियतनाम व्लॉग सीरीज़ एपिसोड 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा डिटेल गाइड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, प्योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, विन पल सफारी क्या है, विन वंडर थीम पार्क क्या है, ग्रैंड वर्ल्ड कब जाना चाहिए और मूवन पिक जैसी प्रीमियम सीरीज़ होटल में 6 दिन के लिए और सिर्फ 18,000 रुपये में कैसे रुक सकते हैं, पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे। एपिसोड वाइज में डिटेल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी केबल कार एक्सपीरियंस क्या है, रोलर कोस्टर राइड करनी चाहिए या नहीं, और भाई सबसे पहले ज़रूरी बात में, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हम हैं लेज़ी ट्रैवलर्स। अगर आप भी अपने घर के बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट आइटनरी साबित होगी। इतना ही नहीं, कहाँ घूमने जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट स्पॉट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कहाँ से करें और वियतनाम में आप यूरोप की वाइब कैसे ले सकते हैं, ये सब कवर करेंगे इस सीरीज़ में। लेकिन एक सेकेंड, क्या ये सिर्फ इंस्टाग्राम हाइप है या सच में पैसा वसूल? इस वियतनाम व्लॉग सीरीज़ में आपको सिर्फ ब्यूटीफुल शॉट्स नहीं दिखाने वाली, रियलिटी बताने वाली हूँ मैं। अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फुकॉक, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। इतना ही नहीं, क्या खा सकते हैं और कौन से गैजेट्स आपको वियतनाम से खरीदने चाहिए जो आपको 20 से 30% के डिस्काउंट पे मिल सकते हैं, और सबसे स्पेशली बात, उसको वहाँ से लेके कैसे आना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। कितने अमाउंट तक का सामान आप कस्टम में बिना ड्यूटी भरे इंडिया ला सकते हैं, ये सब कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए भाई, बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। आप सबसे पहले तो ऑफ सीज़न में प्लान कीजिए वियतनाम को। जो बुकिंग का है वो भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने बुकिंग कहाँ से और कैसे आइटनरी प्लान किया है। पूरी आइटनरी आपके साथ शेयर करूँगी। लाउंजेस होते हैं उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फ्री में ₹1 में भरपेट खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये सब मैं आने वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप भी मेरी तरह इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो भाई, फ़्लाइट पकड़ के हम पहुंच गए हनोई नोई बोय एयरपोर्ट, जहां पे हमने क्लुक के थ्रू अपना जो इमिग्रेशन है वो बुक किया था, ताकि आप लॉन्ग क्यूज़ को स्किप कर सके। क्लुक की इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को डिटेल में दे दूंगी और कुछ आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो वहाँ पे एक लुक का एक बंदा अवेलेबल रहता है जो आपको सबसे छोटी जो लाइन होती है उसमें ले जाके खड़ा कर देता है, ताकि आपका इमिग्रेशन फास्ट हो सके और आप लॉन्ग क्यूज़ को अवॉइड कर सके। इतना ही नहीं, जो मूवन पीक होटल था जो हमने बुक किया था, वहाँ से डेली हर 1 घंटे में एक फ्री सर्विस चलती है, बस सर्विस चलती है जो एयरपोर्ट से होटल तक का पिक एंड ड्रॉप देती है। और अगर आपका फ़्लाइट टाइमिंग आपका मैच होता है तो आप उस सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। हमने तो कैब सर्विस ली थी, इसके लिए हमने थोड़े पैसे भी दिए थे। तो इस तरीके का एक बंदा जो है बोर्ड लेके आपका नाम जिसमें लिखा होता है आपको रिसीव करने के लिए खड़ा होता है। बस इस सर्विस को यूज़ करके हम पहुँच गए अपने होटल। और इतना ही नहीं, हमारे जो होटल का रूम है, पहले आप रूम का टूर कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि $5 में सिर्फ इस लग्ज़री रूम को आप कैसे बुक कर सकते हैं।
और इसको हमने सिर्फ $5 में अपग्रेड किया है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, मोवेनपिक के हर होटल में 4 से 5 1 घंटे के लिए चॉकलेट आवर्स रहते हैं, जहाँ पे आप अनलिमिटेड चॉकलेट्स एंजॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का खाना जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑब्वियसली, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसकी लिस्ट जो है आगे मैंने दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए कि क्या क्या आपको वियतनाम में ट्राई करना चाहिए, चाहे आप हनोई में हो या फुकॉक में। तो खाना जो है बहुत ही टेस्टी हो रहा था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो मोवेनपिक का होटल है, आप अगर उनको ओकेज़न बताते हैं कि बर्थडे है या हनीमून के लिए आप उसको बुक कर रहे हैं, जैसे हमारा एनिवर्सरी के लिए हमने बुक किया था, तो वहाँ पे जो केक है कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। और अब ये जो देख रहे हैं, जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा है, वो पूरा वाइट चॉकलेट से लिखा हुआ है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो ये जो जेस्चर है मुझे बहुत अच्छा लगा था इस होटल का। इतना ही नहीं, अगर आप हनोई में हैं या वियतनाम में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो भाई आपको एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि नो फ़िश सॉस, तभी आपको वेज खाना मिलेगा। खाना खाने के बाद हम गए थे 7-Eleven गए थे हम, जहाँ पे हमने कुछ ग्रॉसरीज़ का सामान लिया था अपनी ट्रैवल के लिए। और यहाँ ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये है फ़ो, और ये जिंजर लेमन टी है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ का जो खाना है मैं बता दूँ, बहुत ही ब्लेंड होता है, बिल्कुल मसाले तेल मसाले नहीं होते हैं यहाँ पे। ये जो है आपको अलग से आपको जो है टेस्ट के लिए अलग से चीज़ें दी जाती हैं, बहुत ब्लेंड होता है। नींबू विनेगर और ये चिली सॉस है ना, वो हमने इसमें ऐड किया है। अब जाके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त हो रहा है एकदम। गार्लिक भी था। गार्लिक, हाँ वो स्लाइस थे ना, गार्लिक स्लाइस थे ना, तो यार बहुत अच्छा हो रहा है। जिस दिन हमने लैंड किया उस दिन हमने रेस्ट किया है, और नेक्स्ट डे हमारा जो है फुकुओका का प्लान था। तो अर्ली मॉर्निंग हम उठ के रेडी हो चुके हैं, हमारी 3:30 बजे की फ़्लाइट है और अब हम निकल रहे हैं फुकॉक के लिए। तो अभी मैं हनोई के एयरपोर्ट पे हूँ और हम फुकॉक के लिए निकलने वाले हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट है ऑन टाइम है। हम विडजेट एयर से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। विडजेट एयर के लिए मैंने बहुत ही नेगेटिव व्यूज़ और बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज़ देखी थी, जिसमें फ़्लाइट डिले हो जाती है या फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, या आपको एक गेट से दूसरे गेट तक दौड़ना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत वीडियोस देखी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो विडजेट एयर के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और हमारा सब कुछ ऑन टाइम है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। एयरपोर्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, क्योंकि आई थिंक फुकॉक के लिए मोस्टली लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, वो हनोई से सीधा हो ची मिन जाते हैं। तो हो ची मिन में जो है पूरा हिस्ट्री है वियतनाम का। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप हो ची मिन जाइए, या फिर जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं डायरेक्ट हो ची मिन ही आइए और हनोई को अवॉइड कीजिए। बट अगर आप हनोई से ट्रैवल कर रहे हैं तो हो ची मिन वाले एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे अवॉइड कीजिए और आप फुकॉक के लिए निकल सकते हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो आधा घंटा डिले हो चुकी है, पहले 3 बजे की थी और अब 3:30 बजे की है। तो अभी आधा घंटा डिले है, लेट्स सी। हाँ, इसमें जो आप लेग स्पेस देख सकते हैं बहुत कम है। तो फाइनली 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल मोवेनपिक। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, फुकॉक में भी हमने सेम होटल बुक किया है। अब ट्विस्ट सुनो भाई, जैसा मैंने बोला था कि 6 दिन के लिए प्रीमियम होटल स्टे फुकॉक में, और वो भी सिर्फ 8,000 में, है ना इंटरेस्टिंग पार्ट।
अब ऑब्वियसली तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, झूठ बोल रही है, स्कैम कर रही है। जी नहीं, ये एक हैक है और जिसे मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल में। आप भी इस हैक का इस्तेमाल करके इतने प्रीमियम होटल्स में फ्री में स्टेज कर सकते हैं, इनकी एमिनिटीज़ को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोवेनपिक फुकॉक की फैसिलिटी और एक्सपीरियंस के बारे में। मैं बता दूं आपको, इस होटल में ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। लोकेशन जो है इसका बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बीच एक्सेस है, रूम्स तो एकदम लग्जरी हैं विद सी गार्डन एंड व्यू, मतलब बहुत ही अच्छा गार्डन व्यू है, सी व्यू है, मॉडर्न इंटीरियर्स है प्लस बालकनी है। आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नाइट का टाइम है बट मैं आपको इसका डे व्यू भी दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। आप घंटों वहाँ पे बिता सकते हैं। आप रूम देख सकते हैं कितना लग्जरी है और जो कि मिला है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 8,000 में भाई 6 दिन के लिए। सिर्फ़ यही रूम नहीं, इवन इससे एक और बड़ा रूम भी हमारा अपग्रेड हुआ था लास्ट 2 डेज़ में, उसका भी मैं पूरा डिटेल आपको आगे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। बात कर लेते हैं फूड और डाइनिंग के बारे में। ये रेस्टोरेंट जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी क्विज़ीन है, इंटरनेशनल और वियतनामीज़ क्विज़ीन यहाँ पे अवेलेबल है। डेली चॉकलेट आवर्स होते हैं भाई, जिसमें फ्री की अनलिमिटेड चॉकलेट्स आप खा सकते हैं। है ना मज़ेदार? जैसे कि हम अभी-अभी पहुँचे हैं, चलिए सबसे पहले कर लेते हैं डिनर। तो ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने DJI Osmo से शूट किया है। स्पेशली मैंने वियतनाम के लिए लिया था। मैं इसकी क्वालिटी देख रही हूँ कैसी है। इसका भी मैं डिटेल वीडियो आपको शेयर करूँगी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम चला रही हूँ, इसकी सेटिंग्स क्या है, इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी पूरा डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और ये DJI Osmo मुझे कितने का पड़ा है और मैंने क्या-क्या वाउचर्स लगाए थे और कितने का मैंने इसको ख़रीदा है, वो सब डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही जल्द। अ, न इतना ही नहीं, जो हम जिस फ्लोर पे हैं ये है हमारा 5th फ्लोर जिस पे हम रुके हैं। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि हम ट्रैवल से काफ़ी लेट हो गया था हमें। तो इनका जो डिनर का क्लोजिंग टाइम है, ये लास्ट ऑर्डर जो है 11 बजे तक लेते हैं और होटल्स जो हैं इनके 10 बजे तक बंद हो जाते हैं, बट रूम डाइनिंग की जो सर्विस है वो 11 बजे तक रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं मोवेनपिक होटल, देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसका इनका एक मिनी आर्किटेक्चर भी है। पूरा एक क्या कहते हैं उसे, मॉडल जो होता है, मॉडल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो हमें भाई नीचे जाना है और इनको शायद ऊपर जाना है, बट बाद में हमने डिसाइड किया कि हमें भी ऊपर ही जाना था। ये सब तो ठीक है, आप क्लैरिटी देखिए भाई, ये DJI Osmo से मैंने शूट कर रही हूँ अभी इस वक्त। और भाई ये 4K वीडियो अभी इस टाइम पे मैंने सेट किया हुआ है, बट ये 16K तक जनरेट करता है। क्वालिटी देखो भाई, अब क्वालिटी क्या ज़बरदस्त है। भाई मैं इसको पकड़ के भाग रही हूँ और मेरा हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका स्टेबलाइज वीडियोस बना रहा है बहुत, तो काफ़ी अच्छा है। पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी भाई, मैं तो उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना चाहती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है मुझे ये। ओ भाई, हमें 8th फ्लोर जाना था और ये 6th फ्लोर पे हम उतर गए। हमने चेक ही नहीं किया एक्चुअली। होता है ना, कभी कभी अपन लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता भाई कौन सा फ्लोर है, हमें लगा कि चलो हमारा ही फ्लोर आ गया। तो वही हमारे साथ हुआ है अभी। चलो अभी कोई नहीं, चलते हैं ऊपर फिर से। एक्चुअली इनके जो अगर मैं डाइनिंग की बात करूँ तो 2 रेस्टोरेंट हैं। एक सबसे टॉप पे है 8th फ्लोर, और एक है जो सबसे नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। तो दोनों होटल्स हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ऊपर वाले होटल में, जहाँ पे जो बहुत फ़ाइन डाइनिंग है, वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और बट अगर आप सी फूड लवर हैं तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं 8th फ्लोर। एक्चुअली जो इनके रेस्टोरेंट है उसका ना, एक तो ये जो 8th फ्लोर पे है उसका नाम है ऑल्टीट्यूड। जिस सेक्शन में हम रुके थे उसका नाम ही ऑल्टीट्यूड था, तो ये उसी का ही ऑप्शन है, मतलब उसी का ही रेस्टोरेंट है। बट यहाँ पे जो आप मेन्यू ऑप्शन जो हमने देखा है यहाँ पे,
बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया ये फ़ाइन फ़ाइन डाइनिंग के लिए है ये रेस्टोरेंट। बुफ़े भी यहाँ पे जो लगता है उसमें भी ऑप्शंस कम रहते हैं, बट जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो भी मैं हम अभी कवर करेंगे। तो हम तो भाई यहाँ पर तो नहीं कर रहे हम डिनर। तो चलिए चलते हैं वापस और ग्राउंड फ्लोर वाला जो है रेस्टोरेंट उसको देख लेते हैं फटाफट से। और एक सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना आउटसाइड ईटेबल्स अलाउड है। वैसे रेस्टोरेंट्स में होता नहीं है, बट यहाँ पे अलाउड है, तो वो बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफ़र्स के बारे में भी पता चला है और तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, नीचे वाला जो रेस्टोरेंट है देखिए वो है आइसलैंडर और ये जो लिखा है शिनशाओ जिसका मतलब होता है वियतनामीज़ में हेलो। जिन ऑफ़र्स की मैं बात कर रही थी वो बीबीक्यू ऑफ़र्स हैं, तो यहाँ पे हर डे के हिसाब से क्यूज़ीन सेट होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर डे के लिए एक स्पेशल मेन्यू है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इतना ही नहीं, जब हम आइसलैंडर जा रहे थे तो एक और मेन्यू है जिस पे हमारी नज़र पड़ी है, जो कि है वीकेंड स्पेशल। तो मैं तो बोलूँगी उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वीकेंड स्पेशल बीबीक्यू बुफे लगता है यहाँ पे, जो कि 990 वीएनडी का है एंड दैट मीन्स 990 इंटू 3 कर लो आप और एप्रॉक्स उतना ही प्राइस लगेगा। तो जो कपल के लिए था मुझे तो ये बहुत अच्छा ऑफ़र लगा है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो डेफ़िनेटली इसको अवेल कीजिए और उसको एन्जॉय ज़रूर कीजिए, क्योंकि आई थिंक वो क्रूज़ में रहता है और वहाँ पे आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं और वो पूरा बीबीक्यू सेटअप वहाँ पे लगता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सपीरियंस करने लायक। इतना ही नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे, बीच स्पॉट्स है, साइक्लिंग है, सनसेट व्यू है, जो यहाँ से प्राइवेट शटल जाती है जिसकी, तो उसको आपको 1 दिन पहले जो है रिसेप्शन पे बताना रहता है, अगर आपको वो सर्विस अवेल करनी है तो। फिर वो आपको मॉर्निंग 7 बजे लेके जाते हैं और शाम को 7 बजे होटल पे ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसको मैं पूरा डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में थोड़ा-थोड़ा करके कवर करूँगी और कैसे इस सारी फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं फ्री में। एक्स पॉइंट कैलकुलेशन कैसे आपका मैनेज होता है वो सब बताऊँगी। तो आने वाली एपिसोड्स में बने रहिए। किसी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ मिस कर जाएँगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सीरीज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।